नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है 8 नवंबर का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। जैसा कि मैं आमतौर पर आपको पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं, तो उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों का एनिमेशन देखते हैं अगर, तो जो बादल पश्चिम से आ रहे हैं वो पूरब में बढ़ते हुए उत्तर भारत के पहाड़ों पर और कुछ मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। और एक सर्कुलेशन भी डेवलप हो गया है यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर। और इस बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। आमतौर पर हर बार जब स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आता है तो उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बनता है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन भी नहीं है, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक इन दोनों सिस्टमों का असर रहेगा और कई राज्य प्रभावित होंगे। पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड और मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र कल डेवलप हो जाएगा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 नवंबर को। और यहाँ पर जब निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा तो जो पूर्वी हवाएं लगातार यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर चल रही हैं वो थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाएंगी और हो सकता है कि ये हवाएं थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं, यानी मुंबई और नासिक तक बादल तो पहुँचने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे बादल यहाँ पर और बढ़ेंगे। जलगांव, अकोला, नासिक, सूरत तक पहुँचेंगे, नागपुर तक पहुँचेंगे और कुछ इलाकों में मौसम भी सक्रिय हो सकता है साउथ मध्य महाराष्ट्र और आसपास के भागों पर। तो तमाम इलाकों में गतिविधियाँ संभावित हैं। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर तापमान में गिरावट की संभावना बनी रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है पश्चिमी विक्षोभ, इस वजह से बहुत ज़्यादा बारिश उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिख नहीं रही है और मैदानी इलाकों पर भी। हालांकि जैसा कि ये भी आप जानते हैं कि ये सिस्टम 3 दिनों तक कंसिस्टेंटली प्रभाव डालने वाले हैं दोनों सिस्टम। तो इसके चलते यहाँ पर अभी 8 नवंबर को भले नहीं दिखे लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रभाव दिख सकता है। फिलहाल 8 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं, बारिश या बर्फबारी। और सिमिलरली जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग या काजीगुंड, पहलगाम से लेकर यहाँ पर जो उधमपुर या कटरा के आस, जम्मू में तो संभावना नहीं है लेकिन उधमपुर में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। ऊपर के क्षेत्रों में कहीं पर बर्फ भी गिर सकती है, निचले इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वैष्णो देवी धाम पर भी बादल आ सकते हैं और हो सकता है कि माता रानी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को कुछ बूंदें भी देखने को मिले ऊपर जब चढ़ाई करें उस दौरान। और इधर धर्मशाला, डलहौजी और आसपास के भागों पर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। अभी उत्तराखंड और पूर्वी हिमाचल यानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों को, साथ ही साथ उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिथौरागढ़ और जो ऊपरी इलाके हैं इन भागों में अभी इंतजार करना पड़ेगा। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बादल पहुँचेंगे। कल रात से बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे लेकिन इनका असर आपको यहाँ पर 9 नवंबर से दिखाई देगा उत्तराखंड के क्षेत्रों में। मैदानी भागों में अगर हम देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कंपेरेटिवली जैसा आज था लगभग वैसा ही 8 नवंबर को भी आपको देखने को मिलेगा। लगभग 1 बजे के बाद थोड़ी सी हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। तो 1 बजे के बाद धूप ज़्यादा तेज़ दिखेगी, ज़्यादा साफ दिखेगी, तेज़ नहीं साफ दिखेगी, क्योंकि जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं वो थोड़े से डिसिपेट होंगे, डिस्पर्स होंगे। बहुत बड़ी राहत नहीं मिल रही है लेकिन जिस तरह से 3 दिन पहले हालात थे उनमें थोड़ा सा ग्रेजुअल कह सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल में गिरावट है, तो थोड़ी राहत आपको और देखने को मिल सकती है। दिल्ली और एनसीआर के लोग अपेक्षाकृत पिछले 2-3 दिनों की तुलना में जो पिछला वीक था उसका वीकेंड या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे उसकी तुलना में अभी जो संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान बुधवार के लिए, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं प्रदूषण से। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में थोड़े समय के लिए हवाएं ज़रूर पश्चिमी आ सकती हैं लेकिन ये हवाएं ठंडक लिए नहीं होंगी क्योंकि इनका जो रुख रहेगा वो पश्चिम से रहेगा, तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा गर्म और मॉइस्चर वाली हवाएं होंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा वेदर में, लेकिन यहाँ पर गंगानगर और बीकानेर, चूरू से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं हैं। और जब बादल बनेंगे तो गंगानगर से जैसलमेर के बीच में जो फ्रंटियर ज़िले हैं इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, चांसेस बहुत रेयर हैं। पंजाब में भी चांस नहीं है लेकिन आपको इस डब्ल्यूडी और सर्कुलेशन के प्रभाव से अगले 3 दिनों के बीच में कुछ समय के लिए बारिश देखने को ज़रूर मिलेगी, कहीं कहीं पर बहुत सीमित जगहों पर। हरियाणा में शुष्क मौसम रहेगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा पश्चिम से लेकर पूरब तक। यहाँ कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम के बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की
हवाओं का प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा, दिन में धूप थोड़ा खिलकर दिखेगी और आसमान साफ नज़र आएगा। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं है, ना तो बिहार में है। दरभंगा और चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर से लेकर शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, गया, बक्सर, कैमूर और पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत धनबाद, झरिया, चतरा, पलामू, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम के आसार हैं। थोड़ा सा परिवर्तन आपको दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मौसम में दिखाई देगा, मध्य भारत के भागों में। मध्य भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा और कुछ नांदेड़, मराठवाड़ा के रीजन में और साथ ही साथ विदर्भ में भी बादल पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये बादल डेफिनेटली बारिश देने वाले नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि बारिश होने वाली, कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बन भी रही है, हालांकि 8 को नहीं। लेकिन अभी फिलहाल 8 नवंबर को यहाँ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र या उत्तरी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र या विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों में 8 नवंबर को बारिश नहीं होगी। 9 नवंबर को थोड़ा सा संभावनाएं बनेगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल 8 नवंबर को कहाँ पर बारिश की संभावना, इसकी बात अगर करें तो दक्षिणी उड़ीसा के कुछ जिले, जगदलपुर और बीजापुर में, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और मुंबई से लेकर, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा आपको डेफिनेटली 8 नवंबर को देखने को मिल सकती है। मुंबई में चांसेस थोड़ा सा कम है, अलीबाग में ज़रूर हो सकती है। और धीरे धीरे बादल डेंस आपको दिखाई देंगे अगले 24 घंटों के दौरान। माफ़ कीजिएगा। और यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है और साउथ पेनिनसुलर रीजन के वो क्षेत्र भी इस समय बारिश उन जगहों पर भी हो रही है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में होती कम है। तो यहाँ पर दक्षिणी तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा का पूरा हिस्सा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर बारिश होगी। लेकिन जो हैवी रेन के चांसेस दिख रहे हैं, मॉडरेट टू हैवी, वो बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और उत्तरी इलाकों में देखें तो गडक, रायचूर तक, इन भागों में देखने को मिल सकती है मध्यम से भारी बारिश। बाकी जगहों पर मेनली हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन समेत तंजावुर, कडलूर अंदर और तटवर्ती रीजन्स में देखें तो पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में, तटवर्ती हिस्सों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लिमिटेड बारिश की संभावना उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार इसी तरह से बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की पूरी जानकारियां दूंगा। ये सिस्टम डेवलप होकर क्या और स्ट्रांग बनेगा, क्या भारत के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा, उत्तर की तरफ जाएगा, इस बारे में भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। आने वाले दिनों में ज़रूर होगी, तो आपको अपडेट करूँगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।